ये किसने बताया कमर की नस दबी हुई है? थोड़ा पीछे। ये किसकी है ये? देखो भर्ती कर रखे हैं, तो डॉक्टर वाक्टर की भी कोई डिग्री नहीं है। देखिए क्या डिग्री है, ये दे दिया इसको। अच्छा ये क्या बताया कमर की नस दबी हुई है, उसका ऑपरेशन किया, फिर कितने पैसे लगे? 45,000 रुपया ऐसे ले दिया। हाँ, और जाँच उसका जो लगा सबका रसीद 45,000 रुपये रसीद। 45,000 का भी कोई रसीद नहीं दिया? जो जाँच हुआ तो उसका सबका रसीद मिला। कौन से हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ? गोरखपुर एम्स में। इसका मतलब वहाँ डॉक्टर चोरी से पैसे खा रहे हैं। एम्स में, सरकारी एम्स में नस का ऑपरेशन करने के पैसे लिए 45,000, उसकी कोई पर्ची नहीं दी। इसका मतलब वो तुझे लूट गए, ठग गए। तो बदमाश बैठे हुए हैं, एम्स तक बदमाश पहुँच गए हैं। मतलब डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हैं, पर्ची नहीं ले रहे हैं कोई भी, 45,000 रुपये ले रहे हैं। बाकी सब टेस्ट की पर्ची दी और उसकी पर्ची नहीं दी। कमाल हो गया भाई, हद ही हो गई। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ठीक हो गई? और क्या हुआ? थोड़ा सा ठीक थी, पर इस लड़की का तबीयत खराब हुआ, इसको उठा दी बैठा दी, फिर वैसा क्या बैठा दी? इस लड़की को थोड़ा ऊपर नीचे उठा बैठा दी, फिर उठा दी तो फिर वैसा। राम बोलिए। अब इस बच्ची को गोद ले, चलो उठाओ बैठाओ, मुझे पता चल जाएगा आपको मेरा क्या है। ऐसे जैसे पहले ठीक थी वैसे ही सारा एक्ट करना है। दर्द होगा तो हमें पता चल जाएगा, वहाँ तक लेके जा अपनी बच्ची को। हाँ, और फिर लेके आइए। MRI करवा। 1 सेकंड रुक जा, मैं सारी MRI देख लूँगा। MRI देखने की जरूरत नहीं है मुझे। उतार दे। कहाँ दर्द हुआ? फिर उठा, अब की बार ऐसे उठा दोनों हाथों पे। अब फिर ले जाओ वहाँ तक। अभी ये बेल्ट बांध के आइए मेरे दरबार में। ये सब आगंतुक उन्माद की वेदनाएं हैं। महर्षि चरक के अनुसार, वाग भट्ट के अनुसार, सुश्रुत के अनुकूल, अथर्ववेद के अनुकूल, सारे पुराणों के अनुकूल, भगवान शंकर के सारे तंत्र ग्रंथों के अनुकूल ये किसकी वेदना है? राक्षसों की, ब्रह्म राक्षसों की, प्रेतों की, पिशाचों की, पितरों की। और हमें रोग बता के ठगा जा रहा है। 45,000 की पर्ची नहीं दी गोरखपुर एम्स में, इसका मतलब कोई बीच में पैसे खा गया। मुझे नहीं पता डॉक्टर का नाम, मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, कितने डॉक्टर हैं आजकल, लोगों को लूट लूट के खा रहे हैं, ठग ठग के खा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के भी खा रहे हैं लूट लूट के। हरीश ग्रोवर है, वहीं पर भी हम लोग का 50,000 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन वहाँ पे सुनापन बनी रहती है। कहाँ पे दिखाया था? गाँव में एक हरीश ग्रोवर है डॉक्टर, ग्रोवर। हाँ, वहीं 50,000 रुपये खर्चा हुआ, रत्ती भरा आराम नहीं हुआ। मैंने 50,000 रुपये खर्चवा दिया तेरा। उससे तो और ज्यादा। ये देख अब दर्द गया, झुक नीचे। अरे झुको। कहाँ हुआ दर्द? क्या महसूस हुआ? कितना? बहुत हल्का। आंखों में देखो, बोलो जय श्री राम। फिर झुको। कान में फूंक लगाई मैंने आपके? हाँ, अब उठो। हाँ, अब ये वहाँ का यहाँ क्यों आ गया? जो दर्द घूम रहा था उसका तू इलाज ही क्यों करा रही है? पूछा डॉक्टर से, मेरा दर्द घूम रहा है। मैं तो जो होता है वो कहीं भी जाती हूँ तो बताती हूँ। हाँ, फिर क्या बताते हैं? नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक? ठीक हो गया? ठीक नहीं हुआ जब ही मनु भैया के पास आई है। आज कौन सी बार आई है? चौथी बार। 4 बार में कुछ कुछ आराम पड़ने लगे कि नहीं पड़ने लगे? आराम तो ऐसे गुरुजी नहीं है, बहुत दर्द और बढ़। कहाँ है अब? अभी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जब जिस दिन पहला हवन हुआ था ना, हाँ। उस दिन यहाँ से लगा था पीठ की और एक गर्दन जो की, कमर, सर की जो नस नीचे का था वो ऊपर आ गया, नस फट गई। क्यों? क्योंकि मैं मारण करता हूँ किसका? राक्षस का। तो उस पर जोर पड़ा कि नहीं पड़ा?
और तेरे को पहले दिन हवन करके ऐसा क्यों महसूस हुआ, और हवन करने से ऐसी शक्ति उत्पन्न क्यों हुई कि तेरी सारी पीठ फटने को हो गई? ठीक है, जबकि तुझे तो नीचे नीचे दर्द था। बताना मुझे जरा, इसका मतलब कोनो है, कोनो प्राणी है, कोनो गोला का। ऐसे ऐसे 10 जगह पे गए हैं, लेकिन हाँ। बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक करने वाला समय कोई देना चाहिए। मनु भैया ठीक करने वाले हैं पूरे जगत को। पहले हम यहाँ नहीं थे, हम लोग ऐसे भी कारण है, लेकिन जब ऊपर नहीं है तो सेकंड ठीक है। वे तो ये सोचते हैं सर घूमेगा, जरूरी है सर घूमे। जैसे उन्माद तो बिना सर घूमे भी होता है आगंतुक। ठीक है, सब जगह उन्माद सर घूम के थोड़ा ही ना, वेदना के रूप में उन्माद है। इसको किस रूप में है? वेदना मतलब कष्ट, दर्द, भार। ऐसे गुरुकुल 2024 के चैत नवरात्रि से परेशान है। यही लड़की है जो ये देखी थी कि बता रहे थे कि ऐसे गोल गोल कुछ घूम रहा है, हाँ, और इसके वो गाना होता है, कौन से का गाना, रह जाते हम यही नगर, वही गाना इसको सुनाई दे रहा था, हाँ। हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, और ये डर रही थी। और सीने से प्रवेश किया। और वो बोले कि मम्मी तेरे सीने में वो चला गया। उसके बाद हम मम्मी दर्द हो गया। उसके बाद आपको दर्द हो गया जब बच्ची ने देखा, बच्ची ने सरेआम देखा, उसकी दृष्टि खुली हुई है, उसको दिखाई दिया कोई तत्व आके आपकी मम्मी के सीने में घुस गया। उसके बाद से तुझे दर्द रहने लगे। क्यों रहने लगे बताइए? ये तो सरेआम सत्य हो गई घटना। अब ये तो तुम्हारे अनुभव में ही आ गया। इसका मतलब तत्व सूक्ष्म होता है। एक उसने देखा, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, कान के रास्ते, आँख के रास्ते, टॉयलेट बाथरूम के मार्ग के रास्ते, और कोई कोई प्रेत ताकतवर हो जाता है तो वो शरीर में कहीं से भी घुस जाता है, छाती से, कमर से, पेट से, कहीं से भी घुस जाता है, और पैर से, हाथ से। तो उसने तो ठीक देखा लड़की ने तो। ये देखी ये तो शास्त्र के अनुकूल देख गई, ये तो भगवान की भक्त हो गई बड़ी, इसने दिख गया। देखी है, हाँ, और उसके बाद से मेरा अब उसी को निकालना है मुझे। किसको निकालना है? तो जितना गोला इसने देखा था उतना ही होगा पहले, वो जो शरीर में फैल गया पहले उतना ही होगा, फिर छोटा होगा, फिर निकल जाएगा। अभी तब तक कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, जब तक कोई जप नहीं करना, जब तक तो ठीक नहीं होगी। चलिए तालियां बजा दो भाई।